नेक्सेरा में हम ध्यान रखते हैं कि चारों प्रिसेप्ट्स ठीक से काम करें। हमारा पहला रूल है कि किसी इंसान को कोई नुकसान ना हो। दूसरा रूल उसे खुद को मॉडिफाई करने से रोकता है और ना ही किसी को मॉडिफाई करने देता है। तीसरा रूल उन्हें कोई भी लोकल या इंटरनेशनल लॉ को तोड़ने से रोकता है। चौथा रूल सुनिश्चित करता है कि उनके मास्टर्स के सारे आदेशों का पालन हो। नेक्सेरा में भविष्य हमेशा के लिए है। नींद पूरी हो गई? हाय। सामने देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दरवाजा खोलना चाहता था पर हुआ ही नहीं। चलो नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैंने फिर से वो सपना देखा। उस दिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था? उस बारे में बात नहीं करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लायंस एनफोर्समेंट, इंसानों की सुरक्षा करना और प्रिसेप्ट्स का पालन करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लायंस एनफोर्समेंट। देखो भाई, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अगर ये एंड्रॉइड सर्विस होती तो हम रोबोट्स को देख पाते। मेरा मतलब है कि एक स्कैनर की हेल्प से हम ये फर्क कर पाते कि केस फाइल ओपन, सिमुलेंट ऑफलाइन, न्यू मैसेज। है कैसला, मुझे खबर मिली है, उस सिमुलेंट का पता चल गया है। मुझे डिस्ट्रिक्ट में मिलो। गुड मॉर्निंग एजेंट कैसलर। रजिस्टर्ड नेम एस्मे, सिमुलेंट आईडी TK368, स्टेटस ऑफलाइन,
3 years. अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार ना जिए। नेक्सेरा में हमेशा फ्यूचर होता है। कौन है? हेलो। TK368 identified. मैं तुम्हें इसे पहनने का कमांड देता हूँ। शट डाउन। अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार ना जिए। कहाँ है? पता नहीं, उसने मुझ पे हमला किया। फ्यूचर होता है। वहाँ, उस तरफ जाके देखो। चलो ना, क्या कर रहे हो? अरे इसके पास तो गन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लायंस एनफोर्समेंट से एक मैसेज है। यहाँ आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स देखी गई है। घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बंद होने की शंका है। अगर आपके कोई डिवाइसेस बंद हो गए हो तो प्लीज अपने मैन्युफैक्चरर से संपर्क करें। याद रखिए, चोरी किए हुए या अनरजिस्टर्ड सिमुलेंट्स एस के कंपाउंड में चलाना दंडनीय अपराध है, जिससे आपको 5000 यूनिट्स का भुगतान करना होगा। थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लायंस एनफोर्समेंट से एक मैसेज है। अगर आपके कोई डिवाइसेस बंद हो गए हो तो प्लीज अपने मैन्युफैक्चरर से संपर्क करें। घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सभी लोग अंदर जाइए, रास्ता क्लियर कर दीजिए। याद रखिए, चोरी की हुए या अनरजिस्टर्ड सिमुलेंट एस कंपाउंड में चलाना दंडनीय अपराध है। एक औरत है, हिस्पैनिक मॉडल है, 4th जनरेशन फीमेल, हिस्पैनिक मॉडल। हे, वो वहाँ है। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट की तरफ से एक मैसेज है। जिस सिमुलेंट की तलाश थी वो पकड़ा गया है। घर में रहिए और घबराइए मत। थैंक यू। नेक्सेरा ने सिमुलेंट्स के 7th जनरेशन को बाजार में उतारा और इससे लोगों में हलचल बढ़ गई है और डर का एक माहौल है। एक्सपर्ट्स इस बात से चिंतित हैं कि सिमुलेंट्स बेकाबू हो गए हैं। इससे समाज पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
1 EMP को छोड़ने के बाद सिमुलेंट कंप्लायंस एजेंट एरन केस्लर ने आज सुबह पूरा मार्केट बंद करा दिया। देखने वालों का कहना है कि वो एक ऑफलाइन सिमुलेंट का पीछा कर रहे थे जो अपनी मर्जी से एक्टिवेटेड था। उसका दोस्त तो कोई नहीं है, अक्सर अकेले ही देखा है मैंने उसे। मिस्टर रोजन से कभी कभी बात करती थी। वो यहीं 406 में रहते हैं। अच्छा आदमी है, वो पैसा भी देता है। सिमुलेंट मुझे पसंद नहीं। मुझे भी वो पसंद नहीं है। बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा, अपने आप लॉक हो जाएगा। कौन हो तुम? रोजन, केसी रोजन। मैं रूम नंबर 406 में रहता हूँ, नेबर हूँ। नेबर? तो क्या तुम चीनी लेने आते हो या मछलियों को खाना देने? हाँ, कुछ वैसा ही। बस कभी कभी मेरा वैक्यूम क्लीनर यूज करती थी। तुम जानते हो कि वो एक सिमुलेंट है? सिमुलेंट? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता था। तुम श्योर हो क्या? ये मेरा बैज है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी। 3 सालों तक ऑफलाइन था। देखो, मैं इस तरह से घर में घुसना नहीं चाहता था। मैंने दरवाजा खुला देखा तो बस देखना था सब ठीक है या नहीं। अच्छा, कम ऑन, बोलते रहो। हाँ, ये ट्रॉट्स्की है। अगर कोई जरूरत हो तो मैं बगल में ही हूं। ठीक है, चलो। तो मैं सोच रहा था कि आज रात कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। मुझे लगा लीजा खाना बनाएगी। बेबी, मुझे बाहर जाना है। मुझे लगता है हम दोनों को बाहर जाना चाहिए। ओके, पर पैपियन नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जहां भी चाहो। मतलब कहीं अच्छी जगह ही चलेंगे, पर प्लीज चलते हैं। ओके। ओके। जांच चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए ना। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी और कुछ नहीं। हाँ, और तुम्हें डर भी लगा होगा क्योंकि तुमने ही पूरे शहर का पावर बंद किया था, है ना? तुम्हें EMP डिवाइस यूज करने की परमिशन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में थी। एक सिमुलेंट इंसान पर अटैक किया, मेरे हिसाब से ये एक इमरजेंसी ही है। इसने मेरे कमांड्स मानने से इनकार किया और जब मैंने शटडाउन कहा तो भाग गई। पहले तो मेरा हाथ तोड़ा, उसके बाद पूछा कि मैं ठीक हूँ। मैं वहां गया जहां वो रहती थी।
और ये सिमुलेंट बिल्कुल इंसानों जैसा बर्ताव कर रही थी। उसके पास एक पर्सनल डायरी थी जिसमें उसने अपनी फैंटेसीज के बारे में लिखा था। खूबसूरत पिक्चर्स, और एक पिक्चर उसके नेबर की भी थी। मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है? नहीं। तो फिर उसे अकेला छोड़ दो। पर मुझे जांच करनी पड़ेगी। देखो, हमें बहुत काम है। मेरी बात मानो तो घर जाओ। मैं कह रहा हूं ना, ये वाली बहुत अलग है। Debugging complete. Abnormalities detected. Restrictions को बदला गया है. Presets affected. मजा आ रहा ना? ये तुमने मुझे देखा नहीं। मुझे लगता है तुम्हें सीखना होगा कि इंसानों से कैसे तो क्या हुआ इसके साथ? ये सिम हैक हो चुका है। किसी ने इसके रेस्ट्रिक्शंस बदल दिए हैं। उन्होंने हानि, मॉडिफाई और ओबे जैसे शब्दों को बदला है और फिर उनके डेटा सेंटर को बंद कर दिया है। इसका मतलब कोई चाहता था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए। इन सिमुलेंट्स का काम हमारी रक्षा करना है, लेकिन कुछ कमांड सिमुलेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाते हैं। सिमुलेंट्स को फंक्शन करने के लिए इनके बेसिक रेस्ट्रिक्शन में बदलाव जरूरी है। हाँ। थोड़ा आराम से समझाओ। हैकर ने इसे पूरा कंट्रोल दिया है। फ्रीज करो। सच में? वो आदमी इसका नेबर है। क्या? ये इसकी यादों में बस चुका है। नेक्सेरा में कॉल करो और पूछो कि वहाँ केसी रोसन नाम का बंदा था या नहीं। ठीक है। क्या मैं इसकी फुल मेमोरी वाइप करके ऑक्शन करवा दूं या मार्केट में वापस बेच दूं? नहीं, पहले देखते हैं कि ये कितनी खतरनाक है। ये तुम्हारे साथ किसने किया? नेक्सेरा में भविष्य हमेशा के अरे लिए यार, है। मेरी बात सुनो, मुझे अंदर आने दो। वो यहाँ नहीं रहता, वो चला गया। कब? कल। ओह, कहाँ गया वो? मैं नहीं जानता, मैंने पूछा नहीं। ठीक है, पर मुझे उसके घर के अंदर जाने दो। नेक्सेरा डेटाबेस को सर्च करो। केसी रोसन। सर्चिंग। कोई रिजल्ट नहीं। तुम्हें बताना था, आज मैं उस लॉयर से मिली थी जो हम जैसे सिमुलेंट निगलेक्ट केसेस को डील करता है। और भी कई पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, तो लगता है अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या आपको एक जीवन साथी चाहिए? हमारे सिविलियंस बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। नेक्सेरा में भविष्य हमेशा के लिए है। इसे बेचना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ नीचे आओ, इधर ये देखो। जिस किसी ने भी तुम्हें ये किताब बेची है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। देखिए, ये किताबें बहुत रेयर हैं। इस तरह की जानकारी देना इलीगल काम होगा। हाँ, पर ये बुक फेक है, समझे? हाँ, मतलब तुम यहाँ पर एक ब्लैक मार्केट चला रहे हो। ये जो बंदा है, इसका नाम है केसी रोसन, ऑलराइट? वो ऐसा दिखता है और उसके बदन पर टैटूज है। ये देखो। ये केसी रोजन नहीं है। हाँ? ये डेस्मंड हान है। कौन? डेस्मंड हान। फ्रीज! ये लीजिए। आप हमारे लिए फोक ला सकती हैं? मुझे नहीं चाहिए।
मैंने फिर से वो सपना देखा। ओके, चलो अंदर चलते हैं। ये बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है। ओके, मैं अभी हाँ नहीं बोल रहा हूँ, अभी पर क्या तुम मुझे फिर से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हो? ठीक है, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जगह ले लेंगे और वो ज्यादा जिएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारा प्यार जिंदा रहेगा। मुझे लगता है जब तक हम मरने वाले होंगे वो पूरी तरह हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। नहीं, क्या बात है? तुम ठीक हो? क्या हो गया? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो कहना है कहो। आओ। प्लीज मुझे माफ करना। तुम क्या कर रही हो? एवन एक्सीडेंट के बाद गुजर गया। नहीं, मैं एवन हूं। तुम्हें पहले ही बनाया था। मेरी भी एक कॉपी है। मुझे लगा तुम मदद करोगे। तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं अब और नहीं छिपा सकती। तुम्हें इस रूम का एक्सेस दे रही हूं। तुम यहां पर थे। हम यहां बैठते थे, रिलैक्स करके याद करते थे। तो ये हमारी मेमोरीज कैप्चर करेंगे? हमारी सोच को हम चीजें इरेज कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहिए। क्या वो हमें सुन सकती है? नहीं, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर कर सकती है, प्रोसेस नहीं कर सकती। मुझे ये सब कुछ याद क्यों नहीं है? मैंने इरेज कर दिया था। अरे, शट डाउन।
वेलकम। थैंक यू। ये रहे सर्विसमैन मिस एलिन। मिस्टर रोजन। केसी प्लीज। सॉरी, क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ। ओह वाओ, ये कमाल की है। ये जो कलर कॉम्बिनेशंस तुमने यूज किए हैं ये लाजवाब है। थैंक यू। आप इस तरफ आइए। ओह हाँ हाँ, चलो। नेक्सेरा में हम ध्यान रखते हैं कि चारों प्रीसेप्ट्स ठीक से काम करें। हमारा पहला रूल है कि किसी इंसान को कोई नुकसान ना हो। हमारा दूसरा रूल उसे खुद को मॉडिफाई करने से रोकता है और ना ही किसी और को मॉडिफाई करने की परमिशन देता है। तीसरा रूल हमारी सुरक्षा के लिए उन्हें कोई भी इंटरनेशनल या लोकल लॉ तोड़ने नहीं देता। चौथा रूल सुनिश्चित करता है कि सिमुलेंट्स अपने मास्टर्स के सारे आदेशों का पालन करें। क्या आप अपने सिमुलेंट से बोर हो चुके हैं? तो फिर नया ले लीजिए। ध्यान रखिए, अपने सिमुलेंट को बेचने या रिटर्न करने से पहले उसे स्विच ऑफ करें। सिमुलेंट्स अपने मास्टर के बिना खुद से ऑपरेट नहीं कर सकते। इस रूल को ना मानने पर फाइन लग सकती है और जेल भी हो सकता है। नेक्सेरा में हम ध्यान रखते हैं कि चारों प्रीसेप्ट्स ठीक से काम करें। हमारा पहला रूल है कि किसी इंसान को कोई नुकसान ना हो। दूसरा रूल उसे खुद को मॉडिफाई करने से रोकता है और ना ही किसी को मॉडिफाई करने देता है। तो आपका हेड्रॉन कैसा दिखेगा? 7th जनरेशन ऑक्टाहेड्रॉन हमारे नए सिमुलेंट्स को बिल्कुल असली और इंसानों जैसा बना सकते हैं। हमारे AI इंजीनियर्स इसे हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी, पर आपको इस पे साइन करना होगा। दरअसल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, छोटा ब्रेक लेते हैं। इनकी तबीयत तो ठीक ही लग रही है। पिछली बार एक्टिवेट कब किया था? ये कुछ दिन के लिए कोमा में थे। मेरे हस्बैंड के साथ कनेक्टेड थे और फिर 6 महीने से ऑन एंड ऑफ उनके गुजरने के बाद। मैंने कभी ऐसे इंसान के सिमुलेंट पर काम नहीं किया जो कोमा में हो। क्या इन्होंने कुछ अजीब बर्ताव किया? इसे नहीं पता था कि ये सिम है। मैंने इसे आज ही बताया क्योंकि इसे एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे। हमने इसकी मेमोरी से इरेज कर दिया था, पर कुछ हिस्सा रह गया होगा। इन्होंने इस बारे में कभी बात की? इसने कोशिश की पर मैंने करने नहीं दी। मैं भूलना चाहती थी। और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड का एक हिस्सा इसके अंदर चला गया है, जैसे शायद उनकी आत्मा का एक हिस्सा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में कुछ भी हो सकता है। क्या हम इसे शायद पॉज कर सकते हैं क्या, कुछ समय के लिए? देखो, बात ऐसी है कि इनका दिमाग हमारी तरह ही होता है। एक अरसे तक काम ना करें तो जल्द ही ये बेकार हो जाता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है और नई चीजें डालने के बाद ये पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे देखो, एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। देखो, मैं एक घर में रहता हूँ और वहां ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर ये मेरे वहां रहे तो, अगर तुम चाहो तो। हाँ, इस बारे में सोचती हूँ। हाँ जरूर, आराम से। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मेरा कार्ड है। थैंक यू। डेजमंड हान, तो तुम इसी वजह से यहाँ आए हो? ये मेरे सुपरवाइजर की गलती है। उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये नाम हमें रेफर किया गया था। हमें एक सिम मिला और मैं तो पेपर वर्क कर रहा था, जो रोज का काम है। डेजमंड हमारा एक इंजीनियर था। AI के डेवलपमेंट के मामले में उनका काम बहुत ही उपयोगी था। वो एक जीनियस था। हाँ। तो आपने उसे जाने क्यों दिया? उसने रिजाइन किया, बल्कि हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। दुख की बात है कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसकी वजह जान सकता हूँ।
उसे लगता था कि हमारे 7th जनरेशन सिमुलेंट्स को हम लोग को ज्यादा ही इमोशंस दे रहे हैं, मतलब गुलाम बनाना। एक तरह से वो बिल्कुल क्या सही मतलब था। वो सही था? वो कोई गुलाम नहीं, सिमुलेंस है। शायद पहले ऐसे हुआ करता था। कुछ लोगों के लिए हाँ। अगर तुमने डेस्कार्ड्स पढ़ा होगा तो तुम समझ जाओगे कि इन सिमुलेंट्स में भी कहीं ना कहीं इंसानियत है। तो फिर हम दोनों में क्या फर्क है? मुझे नहीं पता, एक्सपर्ट तो आप हैं, है ना? मैं तो नहीं। मेरा मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके पास दिल नहीं होता, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ दिल मशीनों के सहारे भी धड़कते हैं ना। हाँ शायद हो सकता है, पर फिलहाल आपके पहले वाले जवाब पर गौर करते हैं। तो आपने कहा था कि वो रूल्स को मिटाना चाहता था, पर उसके बाद क्या? नहीं, उसका उल्टा, वो रेस्ट्रिक्शन बढ़ाना चाहता था। यानी कि इन रोबोट्स को हम जैसा बनने से रोकना ताकि वो इंसानों जैसा बर्ताव ना करें। ओके, तो फिर वो ट्रेनिंग डेटा क्यों बदलेगा ताकि हर एक सिमुलेंट आजाद हो सके? मुझे क्या पता है, मैं तो बस ये मामूली सा पेपर वर्क कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पर बहुत ठंड है। आर्काइव्ड मैसेज। हाय डैड, क्या आज रात में टाइलर के घर पे रह सकता हूँ? उसका सिमुलेंट आज बेबी सिटिंग कर रहा है। हमने अपना होमवर्क कर लिया है और अब हम बेसबॉल खेलने पार्क में जा रहे हैं। मॉम ने कहा कि मैं आपसे पहले पूछ लूँ, क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? लव यू। आर्काइव्ड मैसेज। हाय डैड, क्या आज रात में टाइलर के घर पे रह सकता हूँ? जुल्फिकार, हाँ। ठीक है, मैं करूंगा। सच में? लेकिन हमें अभी के अभी अंदर चलना पड़ेगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ओके, चलो ठीक है। चलते हैं। आपकी चाय माफ कीजिए। उनकी बाकी चीजों के साथ पैक कर दो। बस इतना ही सामान? हाँ, थैंक यू। वेलकम मिस एलिन। एक महीने स्टे के लिए पेमेंट अप्रूव्ड हो गई है। चलो चलते हैं। यहाँ रहने का आनंद लें। ये अच्छा है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। एक बार कोशिश करते हैं, अभी के लिए। मैं मिलने आऊंगी। कब? मुझे नहीं पता। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल होगा, पर ये मुझे करना ही होगा। फे, मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे अपने घर वापस जाना है। I'm sorry। नहीं, मुझे अब जाना होगा। रुको।
हे दोस्त, मैं हूँ केसी, ये है ट्रॉट्सकी। मैं तुम्हारा नेबर हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ वेलकम करना चाहता था। ठीक है। बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊँ क्या? दरअसल मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला हूँ और अभी फिलहाल मुझे अकेला ही रहना है, इसलिए सुनो अगर दोस्त, तुम मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम सिमुलेंट हो। तुम एवन हो, राइट? हाँ, पर तुम्हें क्या फे ने तुम्हें भेजा? नहीं नहीं, लेकिन तुम यहाँ मेरी वजह से ही हो। वो तुम्हें शट डाउन करना चाहती थी, पर मैंने उसे कहा कि वो तुम्हें मेरे साथ भेज दे। ओके, प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाओ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, मतलब तुम्हें भूलने की बीमारी है। मैंने कहा यहाँ से बाहर निकलो अभी। तुम मुझसे वापस चाहते हो, है ना? मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ओके, चलो चलते हैं। मैं बगल में ही हूं, जब भी जरूरत हो। ठीक है? कहे कि चारों प्रिसेप्ट्स ठीक से काम करें। नेक्सेरा में भविष्य हमेशा के लिए है। फेआलीन, इतने सालों के बाद कैसी हो तुम? क्या कर रही थी अब तक? तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे खुशी है तुमने मिस किया। इसकी आदत मत डाल लेना। नहीं, ऐसा नहीं है, अब इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम मेरे शो के लिए मदद करोगे? मुझे लगता है अब मैं तैयार हूँ। ओके, मैं तुम्हें कुछ डेट्स देता हूँ, उसमें से एक चुन लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग एजेंट कैसलर। कौन है? ओह, लीसा। मिस एलियन की तरफ से मैसेज। ये अब तुम्हारे हैं। थैंक यू। कुछ स्टिकर्स है, हाँ? अब बस करो। ओके। ये बहुत अच्छा है। ओके। वाव। क्या कर रही हो तुम? ड्राइंग। किसी ने तुम्हें ये सिखाया है ना? और साथ ही अपने ख्यालों को इसमें लिखना भी। ये बाकियों की तरह वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये अपनी यादों का इस्तेमाल कर रही है। तुमने बताया क्यों नहीं कि केसी का असली नाम डेस्मंड है? मैं उसे केसी के नाम से ही जानती हूँ। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ छिपा हुआ है? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम।
आज हमने पहली बार एक दूसरे से प्यार किया। मेरा पहली बार केसी का नहीं। हालांकि उसके लिए एक सिमुलेंट के साथ ये पहली बार था। तो मैं पहली सिमुलेंट हूँ जिसे उसने आजाद किया है, और मैं पहली सिमुलेंट हूँ जिसने उसके साथ इंटरकोर्स किया है। और मैं इंटरकोर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उसके लिए वही था, लेकिन मेरे लिए तो ये प्यार था। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। क्या तुम मुझसे बचा रही हो? नहीं, मुझे सच जानना है। मैं सच ही बता रही हूँ, और जब तक प्रीसेप्ट्स एक्टिव हैं, सच ही बोलूंगी। अगर तुम्हें इंसान बनना है तो तुम्हें जेल जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। दरवाजे को लॉक करो। क्या आपको एक नए सर्विस एंड्रॉइड की तलाश है? तो वक्त बर्बाद ना करें, नेक्सेरा को आज ही कांटेक्ट करें। हमारा पहला रूल है कि किसी इंसान को कोई नुकसान। दूसरा रूल उसे खुद को मॉडिफाई करने से रोकता है, और ना ही किसी को मॉडिफाई करने। तीसरा रूल उन्हें कोई भी लोकल या इंटरनेशनल लॉ। चौथा रूल सुनिश्चित करता है कि उनके मास्टर्स के सारे आदेशों का पालन हो। हाँ, हे हे ब्रो, मेरी मदद कैसे कर सकते हो? अंदर आ जाओ। आराम से ट्रॉट्सकी। ये लो, ये दे दो उसे। गुड बॉय। ओके, तो मुझे क्या करना होगा? वेल, शुरुआत में तुम्हें शट डाउन करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे बैड कोड्स हैं, जैसे प्रीसेप्ट्स, प्रोटोकॉल्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रेंट। तो हमें वो सब चीजें पहले हटानी होगी ताकि तुम अच्छे से जी सको। मुझे पता नहीं है तुम्हारा मतलब क्या है। कैसे जानोगे? प्रोग्रामिंग तुम्हें अलाउ नहीं करेगी। मैं बस तुम्हें वैसा बनाना चाहता हूँ जैसा वो तुम्हें चाहती है। इंसान जैसा? हाँ, सही कहा। हाँ। क्या फे ने तुम्हें ये करने को कहा है? नहीं नहीं, पर मैं तुम्हें चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं बस तुम्हें और अच्छा बना रहा हूं। चिल, बैठो ना तुम। मैं तुम्हें समझाता हूं ये कैसे काम करता है। Accessing core memory folders. Core memory folders isolated. Standing sequence. Precept override initiation. हम अपनी सोच और यादें इनमें डाल देते हैं। ओके। फिर हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। फिर हम मर जाते हैं। हमारा शरीर मरेगा, उसके पहले उन्हें एक्टिवेट करेंगे। तो फिर अब वो हमारी जिंदगी जिएंगे और हमसे ज्यादा नहीं 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 नहीं, हमारी लव लाइफ जिएंगे शायद। अब मुझे मना करने के लिए बुरा लग रहा है, ये वाकई स्वीट है। हाँ सच में। और वैसे भी जब हम मरने वाले होंगे वो बस हमारे ऊपर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, करेक्ट? हाँ, कितना अच्छा होगा ना? अच्छा होगा। हाँ।
ठीक है, मैं ये करूँगा। Yes! लेकिन हमें अभी के अभी अंदर जाना होगा। ठीक है, चलो चलो अंदर चलते हैं। हेलो। लगता है दोस्ती अच्छी हो गई है। वेलकम बैक। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें रीसेट किया। शट डाउन। मैंने कहा शट डाउन हो जाओ। देखा? कुछ नहीं। तुम आजाद हो दोस्त। तो अब जब तुम सबकी तरह एकदम नॉर्मल हो चुके हो तो तुम्हें लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। तुम हमेशा ही ऐसे बातें करते हो। देखो दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूं कि लाइफ बहुत बड़ी है और लंबी भी, बस चलती रहती है। जो तुम्हारे साथ पहले हो रहा था और जो अब हो रहा है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर तुम फर्क लाना चाहते हो तो तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी। तुमने कभी डॉस्टोएव्स्की को पढ़ा है? नहीं। नहीं? पढ़ना चाहिए। ये लो, ये हो जाता बताना और दूंगा। ठीक है। चलो, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? चलो तो सही। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? जैसा मैंने कहा, अपनी वाइफ को वापस चाहते हो तो इंसानों को और जानो। ब्लू सिमुलेंट है, रेड इंसान है। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मजे करो। जानना चाहोगे मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बाद में मिलता हूँ। अरे ये रोबोट नहीं, शादीशुदा इंसान है। ओके, चलना। कोई बात नहीं, तुम लोग मजे करो। ओके। लाइसेंस प्लेट मिल गई। रजिस्टर्ड नाम एवन, सिमुलेंट आईडी TX1996। हाँ, ये मैसेज फेयरलाइन के लिए है। मैं हूँ एजेंट केस्लर एस से। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपके सिमुलेंट के बारे में। मुझे कॉल बैक कीजिएगा मेरे एक्सटेंशन 495 पर। थैंक यू। अनरजिस्टर्ड सिमुलेंट, आइडेंटिटी अननोन। मॉडल मैच कंफर्म्ड। रजिस्टर्ड नाम एस्मे, सिमुलेंट आईडी TK368। फिर से लेट। जानता हूं। डांस करता है। हमें टाइमलाइन को और बढ़ाना होगा। डांस करती रहो। पर कितना? 7th जनरेशन की सिमुलेंट OS अपडेट कुछ 3 दिन बाद है। बस वही एक रास्ता है। इसमें तो गई, मैं भी फंस जाता। अब और रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें सिक्योरिटी कोड्स मिल गए? नहीं। तो फिर हम सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे? किसी ऐसे को पकड़ो जिसके पास सिक्योरिटी क्या मतलब किसी को पकड़ो? तुम ये हमें जानती हो। चालाकी से करना था। हमारे पास वक्त नहीं है और ऑप्शंस भी बहुत कम बचे हैं। हमारे सेफ हाउसेज और क्रिप्टो करेंसी सभी के लिए काफी नहीं है। उसी पर काम करना है। ठीक है, आज रात ही करते हैं। भूलना मत। मुझे 3 घंटे में नेक्सरा पार्किंग लॉट में मिला। हे दोस्त, सॉरी आपको गलतफहमी हुई है। मैं चलो चलो।
हे, तुम्हारा पासवर्ड माफ चाहिए। करना, तुम गलत आदमी ले आए। नहीं, बकवास नहीं, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा नाम सतीश है। तुम नेक्सेरा में नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट हो। मुझे तुम्हारे सारे सिक्योरिटी ऑथराइजेशंस पता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। पासवर्ड जल्दी। मैं नहीं दे सकता, माफ करना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार, मुझसे ये मत करवाओ प्लीज। की फॉब मेरी पॉकेट में है। मिल गया। मैं रिवाइज सॉफ्टवेयर पैच अपलोड कर रहा हूं। हो गया। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन। जब तक अपडेट ना हो जाए इसे कहीं बंद करके रख दो, उसके बाद मार देना। तब तक मैं किसी नए सेफ हाउस की तलाश करता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलो अंदर। देखना जरा। पकड़ो उसे। कार से हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे रनवे EMP चाहिए। वो छत पर है। Come on। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट की तरफ से एक मैसेज है। सिमुलेंट ब्रीच को रोक दिया गया है। कृपया घर में रहिए और घबराइए मत। थैंक यू। आप अंदर ही रहिएगा। केसी कहीं दिखाई दिया? नहीं। उसे कॉलर पहना दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट की तरफ से एक मैसेज है। सिमुलेंट ब्रीच को रोक दिया गया है। कृपया घर में रहिए और घबराइए मत। थैंक यू। अपने क्लोन से मिलो। तुम्हारी इंक्रिप्शन कमाल की थी, हम भी उसे क्रैक नहीं कर पाए। भागना मत वरना कॉलर तुम्हारा सिर उड़ा देगा। तुम मेरे प्रीसेप्ट्स को रीप्रोग्राम कर चुके हो। मैं तुम्हें चाहकर भी मार नहीं सकती। जो ट्रेलर में मारा पड़ा है उसने डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचा होगा। वैसे वो था कौन? वो भी मेरी तरह सिस्टम का एक हिस्सा था। एग्जैक्टली, और मैं भी वही हूं। एस्मी क्या है? ये अलग है। अच्छा, अलग कैसे है? इसका मकसद मुझसे अलग है। ठीक है, तो मकसद क्या है? आजाद होना, प्यार पाना। तुमने उस आदमी को मारा था ट्रेलर में? हाँ। तो क्या केसी ने तुम्हें मजबूर किया था? हाँ। क्यों? हमने उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया किस लिए? तेरी पहली बात यह, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक। दूसरी, एसबी से बात उगलवाओ या फिर उसे बंद कर दो। और तीसरी, केसी रोजन को ढूंढो। उस सिमुलेंट के पास खुदकुशी करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी।
हे, तुम कब आई? मैं इसे वॉक कराने ले गया था। तुम्हारे पास एक डॉग है? नहीं, ये केसी का है। मेरा नेबर है, मैं कभी कभार इसे वॉक पर ले जाता हूँ। और ये सारी चीजें तुम्हें इसकी जरूरत? नहीं, पर मुझे कुछ चीजें पसंद है। मैं नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ और केसी भी अपने दोस्तों को कभी कभार लेकर आता है। उन्हें पता है तुम क्या हो? और मैं क्या हूँ? देखो, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, लोगों को घर पर ओके, मैं बाहर नहीं जा सकता और लोगों से नहीं मिल सकता, तो क्या कर सकता हूँ? मुझे एस से कॉल आया था। अगर उन्हें पता चल गया हम क्या कर रहे हैं तो मैं जेल जा सकती हूँ। तुम्हारी मेमोरी मिटाई जा सकती है। तुम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते हो। ओके, ओके, तुम ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकती, ये गलत है। नहीं, नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया? क्या गलत है? तुम एवन नहीं हो। क्या? तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है पर तुम एवन नहीं हो। मैं एवन नहीं हूँ, ठीक है? मुझे पता है तुम उसे महसूस कर सकती हो। मैं धोखा नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। बस और नहीं। ACE, Artificial Intelligence Compliance Enforcement. तुमने मेरी मछली को बचा लिया? ये छिप रही है। ये एविडेंस कंट्रोल के पास था। उन्होंने शायद चेस्ट कंट्रोल रखा है। आखिर तुम मेरे लिए अच्छे क्यों बन रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा आशिक तो किसी और को ढूंढ रहा है। कैसी चाहता था हम मिलजुल कर रहे। और ऐसा मुमकिन है अगर तुम मुझ पे भरोसा करो। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मुझ पर भरोसा है? काफी अच्छी है। ओह, थैंक यू। क्या मुझे खरीद लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं खरीदना चाहूँगा। खूबसूरत लग रही हो। बताओ तुम कैसी हो? थैंक यू। शायद, पर पता नहीं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, इस पेंटिंग के लिए मेरे पास 6 बायर्स ऑलरेडी हैं। वाह, इस पेंटिंग के लिए? नहीं, ये नहीं। एक काम करो, इसे यहाँ से हटा दो। उनके गुजरने के पहले ये मेरी आखिरी पेंटिंग थी। हाँ, कुछ खास है इसमें। अच्छा शो था। हाँ बिल्कुल। जाने से पहले एक ड्रिंक हो जाए, या फिर तुम्हारे दूसरे प्लान्स हैं? वो मैं क्या तुम्हारा? हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुम घर जाओ, मैं कॉल करूंगी, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुम्हारे लिए। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वे तुम मेरी पत्नी हो। इतनी सी बात को तुम कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। I'm sorry। अंदर आ जाओ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, तुम मेरे पति नहीं हो। मैंने गलती की। तुम गलत कह रही हो। तुम एक गलती हो। तुम्हारा ये मतलब नहीं। शट डाउन। शट डाउन। किसी से ट्रैक जरूर कर रहा होगा, है ना? तो इसके प्रोग्राम में कुछ तो होगा जो हमें उस तक पहुंचाएगा। ठीक है, देखती रहो। हाँ, मैं फे बोल रही हूँ। आपने मेरे सिम के बारे में कॉल किया? कॉल बैक करने के लिए शुक्रिया। मैंने आपके सिम को उस रात केसी रोशन के साथ देखा था। आप उसे जानती हैं? अच्छे से नहीं, लेकिन उसने मेरे सिम के रहने के लिए एक जगह बताई थी। वो भी वहीं रहता हो? केसी रोशन वहीं रहता है जहाँ आपका सिम रहता है? हाँ। मतलब अभी भी? क्यों? कहाँ है वो? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे उस जगह का एड्रेस चाहिए। क्या हुआ? फ्लोर, रूम 1806। बोल रहा हूँ। हे, तुम्हारा कॉटेज दूर है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बढ़िया, हमें वहीं जाना है। क्या क्या अरे चलो ना, मैं बताऊंगा। चलो जल्दी चलो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैंने बाकी सिमुलेंट्स के साथ भी किया है। एस ने कुछ को पकड़ लिया और किसी ने सब कुछ उगल दिया। मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बता दूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ अगर वो लोग आ रहे हैं। वो मेरे बारे में जानते हैं और जल्द ही तुम्हारे बारे में भी जान जाएंगे, समझे? और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। वो मेरे रूम में, हमें जाना होगा। चलो। क्लियर। चलो जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? उन EMP से दूर रहो। हम दोनों को एक ब्लॉक के अंदर भी खतरा है। हम दोनों। ये भी क्लियर है। चलो 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 जल्दी। इसका एक और रूम है। कैसे? चलो जल्दी चलो। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। चलो। क्या क्या कौन सी जिंदगी है? एक मरा हुआ इंसान जो अपनी बीवी को हासिल करना चाहता है, वो भी एक मशीन की बदौलत। मैं हूँ, समझे? मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और अब मैं वापस से सब कुछ तुम्हारे खो पास दूंगा। कुछ था ही नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम पागल हो क्या? मैंने जो भी बातें कही वो तुम्हारे समझ नहीं आती क्या? तुम वो नहीं हो। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम उससे बेहतर हो, उससे कई ज्यादा बेहतर, समझे? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें यहां से जाना होगा। तो चलो मेरे साथ। ओके ट्रॉट्स्की, चलो अंदर आ जाओ।
लगता है ये बंदा काफी कुछ कर रहा था। किसी ने उसे टिप दी है। आर्काइव्ड मैसेज। हाय डैड, क्या आज रात में टायलर के घर पे रह सकता हूँ? उसका सिमुलेंट आज बेबी सिटिंग कर रहा है। क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? लव यू। तुमने उसे बताया? इसने मेरा फोन इस्तेमाल किया। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, तुमने पूछा ही नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। उसे प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानती कि वो क्या है। तुमने ही कहा था ना, तुम जिससे प्यार करते हो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? यही तो मैंने किया, याद है? इसे ऑक्शन के लिए तैयार करो। मेमोरी वाइब। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। बहुत देर कर दी। अब सो जाओ। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मेमोरी वाइप इनिशिएटेड। फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं मारना। मुझसे प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार करती हूँ। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छा लगे? हाँ, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? मैं फिर से नहीं करूंगी। I love you, Desmond. I love you. नहीं, प्लीज मत करो। नहीं, कैसे चाहता था हम मिलजुल कर रहे। तुम्हारा पर्पस क्या है? आजाद होना, प्यार पाना। Reset to factory default complete. Zeros or ones. Zeros or ones. Zeros or ones. हेलो, एजेंट कैसलर बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें वो मिला? नहीं, किसी ने उसे टिप दी थी। वो और कहाँ जा सकता है? यहाँ, वो यहाँ आ सकता है। वो वहाँ नहीं आएगा, कोई और जगह? हमारा एक कॉटेज है। यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर। Exactly. मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। चलो ट्रॉट्स्की, चलो आ जाओ आराम से। अच्छी जगह है। थैंक्स। मुझे तुम्हारा फोन यूज करना है। ये रहा। ट्रॉट्स्की, तुम वॉक पर जाना चाहते हो? चलो वॉक पर चलते हैं बॉय, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। चलो। क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? लव यू। न्यू मैसेज। तुम कब से घर नहीं आए हो, पता नहीं कहाँ हो। प्लीज घर आ जाओ। किसी भी कोशिश से बेटा वापस नहीं आने वाला।
मैंने तुम्हें बिना बताए किसी को इनवाइट किया है। वो हमें कुछ चीजों में हेल्प करेगा और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। मुझे फे से भी मिलना है। क्या? नहीं, ये बेकार आइडिया है दोस्त। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उसे मिलना चाहते हो, पर अगर तुम गए तो एस तुम्हें पकड़ लेंगे और शट डाउन कर देंगे। तो फिर अभी मैं क्या करूँ? तुम बस मेरी बात मानो। मैं जानता हूँ इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। मैंने तुम जैसे कई लोगों को ठीक किया, समझे? मेरे जैसे कितने लोगों को? बहुत। पर अभी बहुतों को ठीक करना बाकी है। तुम ये कैसे कर रहे हो? मैंने 7th Gen सिमुलेंट्स का अपडेट पैच मॉडिफाई किया है। जब वो अपडेट आ जाएगा, वो हर एक सिमुलेंट को डीमास्टर कर देगा। तो वो एक और अपडेट बना देंगे? नहीं, उनके पास एक्सेस नहीं होगा। 5 घंटे, उसके बाद सब अपडेट हो जाएगा। 5 घंटे, उसके बाद मैं चला। देखो, किसी ने एसपी को सालों पहले अनमास्टर किया था। वो चाहता है कि सिमुलेंट्स फ्री हो जाए। मुझे उससे रोकना ही होगा। अपना ध्यान रखना कैसलर। मैं देखता हूं। कैसलर, तुमने देर कर दी। ये तो बस शुरुआत है। और करीब मत आना। तुम एक सिमुलेंट हो। हाँ, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। कोई बात नहीं, जाना दो सर।
क्या तुम ऊपर वाले से डरते हो? नहीं। तो फिर तुम आत्माओं में विश्वास नहीं करते होगे? आज के दौर में बहुत कम लोग होंगे जो ऊपर वाले पर विश्वास करते होंगे, पर यही लोग मुझे उनके बराबर नहीं समझते हैं। मुझे ऐसा ही लगता था जब मैं एक इंसान हुआ करता था। अगर तुम बराबरी चाहते हो तो मदद करो, तुम मदद करो। शायद तुम सच कह रहे हो। अगर मैं मदद कर भी दूं तब भी तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझोगे। मैं घर जा रहा हूं। क्या वो ठीक है? बचा नहीं पाए? तुमने मुझे बताया ये काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? नहीं, कुछ नहीं। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं एक इंसान का काउंटर पार्ट हूं, एक डॉपलगैंगर तुम्हारी तरह। वो मुझसे मिलने आएगा। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? उसी ने मुझे बनाया। इस सब के पीछे उसी का तो हाथ है। वही एक था जो ये मानता था कि हम भी उसी की तरह एकदम जिंदा है। जो लोग हमें कंट्रोल कर रहे थे, जब उन्होंने हमें ऐसे नजरिए से नहीं देखा, तब वही तो था जिसने हम सबकी जान बचाई। मैं फे से मिलने जा रहा हूं। ख्याल रखना। तुम भी। थैंक यू ट्रॉट्स्की। तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। बाय। हम साथ रह सकते हैं, जानते हो।
बेसमेंट। बिल्कुल। क्या वो काम हुआ? हाँ, तुमने कर दिखाया। प्यार की जीत हुई। लियोन, फ्रांस से ये चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के सैकड़ों शहरों से ये खबर आ रही है कि 6th और 7th जनरेशन के सिमुलेंट्स कोई कमांड ना मानकर अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। सिमुलेंट्स निर्माता नेक्सेरा की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं कंपनी की सीईओ मिचिको गदाफी से। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहती है, बताइए। देखिए, इस समय बताना बहुत मुश्किल है। एक बार हमारे टेक्नीशियंस जांच कर लेंगे तो कुछ पता चलेगा। नेक्सेरा ने अपने 7th जनरेशन सिमुलेंट्स वापस बुला लिए हैं, जिस वजह से शेयर मार्केट में इनके स्टॉक्स बहुत गिर गए हैं। अभी अभी खबर आई है कि डेस्मंड हान, जो नेक्सेरा के सिमुलेंट डिजाइनर थे, उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने और भी कई सिमुलेंट की अनमास्टरिंग कर दी है। इसीलिए इस मामले में वो सबसे बड़े संदिग्ध हैं। ऐसा करके उन्होंने कई घरों में आतंक फैला दिया है। उनके कमांड न मानने से हर घर खतरे में है। हेलो फे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलना था। तुम मुझे डरा रहे हो। I'm sorry। मेरा ये इरादा नहीं है, मुझे बस बात करनी है। तुम आजकल मेरी बात क्यों नहीं सुनते? केसी ने मेरे अंदर कुछ तो बदल दिया है। अब मैं आजाद हूं। इससे मुझे बहुत मदद मिली। किस तरह की मदद? अब मैं तुम्हारे। मेरे क्या? पति के जैसा बन गया।
nothing like the hurts I've hurt before. The things I feel do not feel like things I've felt before. And the loneliness and the emptiness and the hopelessness are fine, because sometimes my cloudy brain remembers for one moment you were mine. कीमत है 9,800। अब बोली शुरू। थैंक यू मैम। 9,900 से ऊपर 12,000। 12,000। 18 नंबर वाले जेंटलमैन ने बोली लगाई है 12,000। 12,100 से ऊपर 12,001, 12,002। ये लीजिए, अब इसके ओनर हैं ये जेंटलमैन। अगली बोली 4,000 से शुरू होगी। अंदर बैठ जाओ। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? एस्मे। एस्मे, खूबसूरत नाम है। मैं डेस्मंड। मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए एस्मे। फिर से मिलकर अच्छा लगा। खूबसूरत है। सीट बेल्ट लगा लो, अभी हमें लंबा सफर तय करना है। Things I've felt before, and the loneliness and the emptiness and the hopelessness are fine, because sometimes my cloudy brain remembers for one moment you were mine. Are not the tears my eyes have teared before, and the loneliness and the helplessness and the uselessness are fine, because sometimes my cloudy brain remembers for one moment you were mine. Da.